हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है मैं उस टॉपिक पे बनाना चाहती हूँ जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम फॉर सीबीएसई। तो आज मैं जो आपको इस वीडियो में आपको जो बताने जा रही हूँ वो है आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम पैटर्न और 12th क्लास एग्ज़ाम पैटर्न विद हैव अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। और जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जो डेरिवेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें। तो वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। क्योंकि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है और बच्चे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ रहे हैं कि अब हम क्या पढ़ें, अब हम क्या करें, अब हमें ये वाला चैप्टर करने पे हमें कौन से कितने नंबर मिल जाएंगे, ये करने पे हमें कितने नंबर मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं जो लास्ट मिनट पे एग्ज़ाम्स पे आती हैं। तो मैं ये आपकी वीडियो बस ये समझ लीजिए कि लास्ट मिनट टिप्स दे रही हूँ मैं आपको। आप कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। 15 से 20 डेज़ बचे हैं, तो इस 15 से 20 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम क्लास 10th का एग्ज़ाम पैटर्न। क्लास 10th का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो इसमें कुछ नहीं है, बस 50% जो है वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। 20% जो होंगे वो हमारे मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 30% होंगे वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बताऊं कि इस जो न्यू पॉलिसी जो आई है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में 12th में कुछ चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को और इजी पड़े और अच्छे से वो मेमोराइज़ कर सकें बाकी चैप्टर्स। बट ये मत सोचिए कि जो चैप्टर्स हमने कम कर दिए, जो चैप्टर्स हमारे एनटीए ने कम कर दिए तो उसकी वजह से आपके पेपर इजी आएंगे और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसमें से और ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो इसलिए आपको जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि उन चैप्टर्स में से जो हाईएस्ट वेटेज के जो चैप्टर्स होते हैं, जो मार्क्स गेन करते हैं, मार्क्स कवर करते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। क्लास 10 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, हम उसमें क्या कह रहे थे कि 50% जो होंगे वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 20% जो होंगे वो हमारे मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चन आएंगे और जो 30% होंगे वो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। अभी मैं ये क्लास 10th के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, अभी 12th पे मैं आऊँगी। 10th और 12th दोनों ही एग्जाम की ये वीडियो है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये हमारे क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न हो गया कि 50% ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, 20% हमारे एमसीक्यूज आएंगे और 30% हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखते हैं हम। हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में हमारे सबसे पहले 10th क्लास में केमिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है, जो हाईएस्ट वेटेज जो चैप्टर कवर करते हैं हमारे, वो आता है हमारा सबसे पहले। आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको ये 2 चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं। आराम से इसमें जो मार्क्स गेन हो जाएँगे आपके, वो 15 से 16 मार्क्स हो जाएँगे। बाकी आपको करने पड़ेंगे, आपको जो हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूँगी। आप वो करके चले जाइए। बट ये जो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको जो बता रही हूँ, एक तो वो लास्ट मिनट टिप्स है हमारे और दूसरा हमारा जो हाईएस्ट वेटेज जो चैप्टर्स जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं, मैं उसको बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको लगता है कि जो चैप्टर आप पहले कर सकते हैं उन पे आप फोकस करें, क्योंकि जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अब क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं तो आप डिटेल में हर चैप्टर नहीं कर सकते हैं। तो आप लास्ट, मैं आपको कहना चाहती हूँ, लास्ट आप 5 ईयर्स के क्वेश्चंस और जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर कर लीजिए। तो आपको आप उन्हें सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जो आपको हर चैप्टर्स को डिटेल में एनालाइज करना हो, डिटेल में आप उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी हो आपको। सो फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है दिस टाइम और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते जाने हैं। डिटेल में आपको चैप्टर में नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर कवर करते हैं, वो है हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो है आराम से इजी इजी आपको 15 से 16 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर आप ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जो चैप्टर्स हैं मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला आता है हमारा लाइट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये 10 मार्क्स कवर करता है हमारा।
आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 13 मार्क्स दे सकते हैं। तो आराम से आपके 13 और 10 मार्क्स तो हमारे 23 मार्क्स तो आपके आराम से कहीं नहीं जाएँगे, अगर आप ये 2 चैप्टर आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में हमारे जो चैप्टर्स आते हैं, फर्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये जो है ये आपको 12 से 13 मार्क्स आराम से दिलवा सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को ज़रूर रिवाइज करें और इसको इनके क्वेश्चंस, इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप ज़रूर करके चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ एंड प्रोसेसेस। ये हमारा 10 मार्क्स कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो हाई वेटेज चैप्टर है, मैं आपको वो बता रही हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आवर इन्वायरमेंट, ये आपको 5 मार्क्स देता है। तो ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर जो आपको बायोलॉजी में करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम क्लास 12th के बारे में। हमने क्लास 10th की बात कर ली कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसका एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्लास 12th के एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे 20 क्वेश्चन होंगे जो हमारे 1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन जो होगा हमारा वो 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी कंटेन 5 क्वेश्चंस विच ऑफ द 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी कंटेन 6 क्वेश्चन ऑफ द 3 मार्क्स ईच। Section D contain 4 question of 5 marks each and section E contain 3 question of 4 marks each। तो ये कुछ sections थे कि हमारे इतने questions बनते हैं और इतने questions हमारे इतने नंबर के आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है हमारा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि हमारा 9 मार्क्स कवर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोल्यूशन विच कंटेन्स द 7 मार्क्स। ये जो चैप्टर्स हैं आपको 12th के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको जो जो हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ इन चैप्टर्स को आप स्किप मत करिएगा। ये चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं। इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस लगाइए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करें। डिटेल में चैप्टर्स पढ़ने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस ओनली आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स करें, क्योंकि 15 से 20 डेज़ में आप डिटेल में नहीं कर सकते हैं। तो आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उन पे फोकस करें। तो केमिस्ट्री में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच कवर्स द 9 मार्क्स। सोल्यूशंस 7 मार्क्स का आता है। केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का आता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा 8 मार्क्स का आता है। बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा 7 मार्क्स का आता है। तो ये थे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जो इतने इतने मार्क्स से थे, जो हाईएस्ट वेटेज कवर करते हैं। इनको ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हमारी जेनेटिक्स यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे आता है हमारा जेनेटिक्स यूनिट। जेनेटिक्स यूनिट ये है, बायोलॉजी में आपको क्या है, बस एक एक दिन की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आप एक दिन ले लीजिए, उसकी एनसीईआरटी, इस यूनिट की आप एनसीईआरटी कवर कर दीजिए, एनसीईआरटी को रिवाइज कर लीजिए। देखना है और बस थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी आप इनके क्वेश्चन अटैम्प्ट करें प्रीवियस ईयर्स। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस आता है। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आता है हमारा इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। बायोटेक्नोलॉजी में कुछ नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर्स आते हैं और विच इज़ अ वेरी इजी, बस उसको और उनका जो वेटेज होता है वो भी हाई होता है। तो ये जो चैप्टर्स है कुछ बायोलॉजी के, जो आपको रिवाइज करने हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी। इंपॉर्टेंस डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी में हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ के जाना है वो आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। नेक्स्ट इज सेक्शन ऑफ एंथर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपिस ओव्यूल। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट इज मिलर एक्सपेरिमेंट। Next is structure of antibody molecule. Next is typical biogas plant. Next is simple stirred tank bioreactor and PBR 322। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी। पूरी बुक कवर कर दी है मैंने इसमें कि आपको कौन कौन से आपको डायग्राम्स रिवाइज करने हैं। इन डायग्राम्स को पढ़ लीजिए, आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा।
इसमें से ज़्यादा नहीं, सारे जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स थे जो पूरी एनसीईआरटी में कवर थे क्लास 12 की, वो मैंने आपको सब बता दीजिए, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी थे और जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको वो सब बताया। आप बस इनको पढ़ के चले जाइएगा, इनको देख लीजिएगा, इनकी सारी नेमिंग्स देख लीजिएगा। इसमें ये देख लीजिए कौन से किस किस वेन पे ये नाम लिखा हुआ है। इनकी नेमिंग्स को आप बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर आप किसी और पे ये नेमिंग लगा देंगे तो आपको ये डायग्राम ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फिजिक्स। फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो होती है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द क्लास 12th फिजिक्स एग्जाम्स। तो मॉडर्न फिजिक्स अकेले ये 21 मार्क्स कवर करती है, विच इज़ द वेरी वेरी हाई वेटेज चैप्टर्स इन द 12th फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स तो आपको करके करके जानी है, चाहे आप इसको स्किप करें नहीं करें, लेकिन आपको ये करके जानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जो आप इन चैप्टर्स को आप डिटेल में करेंगे। आपके पास कोई टाइम नहीं है, सिर्फ ओनली 15 से 20 डेज बचे हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इनके। तो मॉडर्न फिजिक्स के ये है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लास्ट जो सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे आप उनको लगाइए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जो होती है वो अकेले 20 मार्क्स कवर करती है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 21 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट आती है विच इज़ द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स अकेली 16 मार्क्स कवर करती है। नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच इज़ कवर्स द 10 मार्क्स, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी 10 मार्क्स। तो ये जो है आप खुद देख लीजिए, अब आप टोटल काउंट कर लीजिए आपके कितने मार्क्स कवर हो गए इसमें, इसी यूनिट में आपके कितने मार्क्स कवर हो गए। तो ये है कि आपको फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर है मैंने आपको सब बता दिया। तो बस आप इन चैप्टर्स को करके चलिए, आपकी फिजिक्स आराम से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आता है हमारे इंपॉर्टेंट डेविएशन ऑफ द फिजिक्स। डेविएशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, आप इन डेविएशंस को कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आएंगी, पूछी जाती हैं। फर्स्ट आती है हमारी गॉस लॉ एंड इस एप्लीकेशन। गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को आप ज़रूर रिवाइज करके जाइए, इसकी डेविएशंस को। नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये बहुत आती है, ये डेरिवेशंस ये पहले भी आती थी। तो ये है कि ये इम्पॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये आप स्किप नहीं कर सकते, हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार इनकी डेरिवेशंस पूछी जाती है, और हमेशा आगे भी पूछी जाएंगी। तो आप इसको ये स्किप नहीं कर सकते, ये आएंगी आएंगी तो आपको करनी है। नेक्स्ट आती है हमारी स्नेल्स लॉ प्रूफ यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है यूजिंग द हाइजीन्स प्रिंसिपल। और नेक्स्ट जो लास्ट आती है हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ए। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेविएशंस ऑफ द फिजिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी विच कवर्स द हाईएस्ट वेटेस्ट चैप्टर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी। और इनके जो हमारे क्लास 12 के एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता दिया है, और ये हमारे क्लास 10th के एग्ज़ाम पैटर्न्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चों, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम हमेशा टफ़ ही आता है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। कि लास्ट मिनट में जो 15 से 20 डेज़ होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर चैप्टर को आप डिटेल में करो, हर चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज़ करो। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर स्मार्ट वर्क भी तो दो दो एविएशन होती है, दो बातें होती हैं, एक तो स्मार्ट वर्क होता है और एक हार्ड वर्क होता है। तो आपको जो ये टाइम बचा हुआ है 15 से 20 डेज़, इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे मैं कह सकती हूँ कि आपको जो चैप्टर्स जो दिए गए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, इन चैप्टर को डिटेल में ना पढ़ के इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, इनके डायग्राम्स को बैक टू बैक आप इनके क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये प्रिपेयर होंगे, आप बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँ, डोंट लूज़ योर होप।
आप अच्छे से स्ट्रेस फ्री आप इसको स्टडी करिए और हाइड्रेटेड रहिए। पानी ज़्यादा पिए, ठंड है तो आप पानी नहीं पिएंगे तो ऑब्वियसली आप पानी ज़्यादा पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और जो चैप्टर्स मैंने आपको दिए उन पे फोकस करें। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस एवरीवन। बाय एवरीवन।